हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम 6 नंबर क्वेश्चन से आगे का ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, वो भी किस चैप्टर का, तो वास्तविक संख्या का। इससे पहले 5 नंबर तक हम पढ़ चुके हैं बहुत ही अच्छे से। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जा कर के देख लें, आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए इससे आगे का क्वेश्चन जो भी है वो हम पढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, हमें ये पता करना है। कैसे समझेंगे कि क्या शांत है क्या अशांत है, कैसे समझेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट जान लेते हैं। अगर कोई भी संख्या p/q के रूप में होता है, कोई भी संख्या अगर p/q के रूप में होता है तो q के अभाज्य गुणनखंड मतलब हर के अभाज्य गुणनखंड, ये जो q होगा यहाँ पे जो भी संख्याएं होगी उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर वो संख्या 2 का पावर m अगुण 5 का पावर n के रूप में अगर आ जाता है, m और n क्या है, m और n जो है वो पूर्ण संख्या हो, m और n क्या हो, पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मतलब क्या, पूर्ण संख्या मतलब क्या, तो 0 1 2 3 ऐसे ही अगर संख्या अगर आ जाए उसके पावर में, मतलब दो अगर कितना बार भी आ जाए, 5 अगर कितना बार भी आ जाए, ठीक है, किसके अभाज्य गुणनखंड में, क्यों के अभाज्य गुणनखंड में। 2 चाहे 1 बार ना आए, 0 बार आ जाए, या फिर 1 बार आ जाए, 2 बार आ जाए, या फिर 5 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, कितना बार भी आ जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, शांत है। फिर से समझिए, p/q के रूप में अगर कोई संख्या है तो q के अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे और देखेंगे अगर उसमें 2 आ रहा है कितना बार भी तो शांत कह देंगे, 5 आ रहा है तो भी शांत कह देंगे, ठीक। और अगर 2 5 दोनों मिलके आ रहा है, कितना बार भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो भी हम कह देंगे शांत है। उसके अलावा अगर कोई भी आया तो बोल देंगे अशांत है। अभी समझ में आएगा जब हम बनाएंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, 6 का पहला ऑप्शन है हमारे पास, तो 15/1600 15/1600 है। तो हम क्या करेंगे, 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 1600 का क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किससे लगेगा, 2 से लग जाएगा 800, फिर ये 2 से लगेगा 400, फिर ये 2 से लगेगा 200, फिर ये 100, और फिर ये 50 बार में कटेगा, और फिर ये 25 बार में, और फिर ये 25 बार में कटेगा। तो क्या देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 2 का पावर 6 गुने 1 2 5 का पावर 2, तो क्या कहेंगे हम, ये कैसा दशमलव प्रसार है, तो शांत दशमलव प्रसार है। कैसा दशमलव प्रसार है, तो शांत दशमलव प्रसार है। हमें ढूंढना क्या था, शांत ही ढूंढना था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 2 ही आता तो भी कहते शांत है, अगर 5 ही आता तो भी कहते शांत है, अगर इस दोनों के अलावा अगर कोई भी आए संख्या तो अशांत हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है, इलाका किसी का भी हो, धमाका किसका होगा, 2 और 5 का ही होगा। इसके अलावा कोई भी आएगा नहीं चलने वाला है, अशांत ही रहेगा वो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्या है, 2 धन पूर्णांक को a और b के लिए मौसा गुने लौसा जो है बट्टे में a इंटू बी बराबर होगा। मौसा गुने लौसा क्या दिया है हमें कि HCF गुने LCM बट्टा में AB। मौसा गुने लौसा उसी को कहते हैं, मौसा को कहते हैं HCF और लौसा को कहते हैं LCM। ये दोनों बट्टे में AB किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, हमें ये पता करना है। तो मौसा गुने लौसा किसके बराबर होता है, 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। और नीचा में तो है ही A इंटू बी, 2 संख्याओं का गुणनफल, तो ये दोनों कट गया एक बार में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला हमसे पूछा था कि मौसा गुने लौसा जो है वो किसके बराबर होता है, तो 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो 2 संख्याएं हमारे पास दी हुई थी, a इंटू बी, 2 धनात्मक पूर्णांक हमें दिया गया था a इंटू बी, और नीचे में भी था a इंटू बी, दोनों को हमने काट दिया। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू बराबर आर, सॉरी a बराबर बी क्यू प्लस में r दे दिया है हमको, ठीक है। सबका वैल्यू भी दे दिया है, क्या सब दिया है वैल्यू, आइए देखते हैं। a का वैल्यू दिया है 72 दे दिया है, उसके बाद q का वैल्यू 8 दिया है,
बी ऐसे ही रहने दीजिए, क्यू का वैल्यू 8 दिया है, प्लस में आर का वैल्यू क्या दिया है हमें, आर का वैल्यू दे दिया है हमें क्या, 0 दे दिया है। तो हमसे पूछा है तो बी का मान क्या होगा, ठीक है। भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में कुछ का वैल्यू दे दिया है और हमें बी का मान निकालना है। कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि जिसका भी मान निकालना होता है उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको एक तरफ ले जाते हैं। ये गुना में है, 8 किस में है, गुना में है, तो जब ये साइड चेंज करेगा तो क्या बन जाएगा, भाग में आ जाएगा, बच जाएगा इधर क्या, बी प्लस में 0, ठीक। इसको काट दीजिए, कितने बार में कटेगा ये, 8 नमा 72, 9 बार में कटेगा। इस 0 को इधर लेकर आइए तो प्लस का 0 इधर आएगा तो माइनस का 0 हो जाएगा, और 9 में से 0 को घटा दीजिए, कोनो फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो क्या बचेगा हमारे पास, केवल b, और b बराबर क्या हो गया 9, तो b का वैल्यू क्या निकला हमारे पास 9। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हमारे लिए हो जाएगा। इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। कुछ का वैल्यू आपको दिया रहेगा और किसी एक का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, उसको बोलेगा निकालने के लिए, एक तरफ रखिएगा उसको, बाकी सबको उठाकर एक साइड लाइएगा, साइड चेंज करवा के, साइन चेंज करवा के आराम से बन जाएगा। चलिए फिर 9 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। 9 नंबर सवाल है आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। भाज्य संख्या को ही हम कहते हैं यौगिक संख्या। किसे कहते हैं यौगिक संख्या, तो उसका डिफिनीशन है कि वैसी संख्याएं जो एक से कटे, खुद से कटे और दूसरे संख्या से भी कटे। वैसी संख्याएं जो एक से कटे, खुद से कटे और दूसरे संख्या से भी कटे। सिंपल भाषा में जो किसी के टेबल में आ जाए, जो किसी के टेबल में आता हो। तो आपका ऑप्शन क्या है, इससे हम पता करते हैं। जो किसी के टेबल में आ जाए वही हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य कहिए या यौगिक कहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए है 11। 11 किसी अन्य संख्या से कटेगा, एक से तो कटेगा, खुद से भी कटेगा, लेकिन किसी और से कटेगा, मतलब किसी के टेबल में आता है, ये नहीं आता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अभाज्य हो जाएगा। हमें क्या चाहिए था, भाज्य मतलब यौगिक, दूसरा नाम है भाज्य संख्या का दूसरा नाम यौगिक संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, ये तो हो गया अभाज्य, हमें यौगिक चाहिए। 21 जो है, 21 वो एक से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा, अन्य संख्या से भी कटेगा। 21 जैसे देखिए, 21 एक से भी कटेगा, उसके बाद ये 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, और 21 अपनों से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा। ये जिसका एक से अधिक गुणनखंड हो, बहुत सारे डिफिनीशन है इसका, ठीक है। एक से ज़्यादा गुणनखंड हो उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। या फिर ऐसे समझिए कि किसी के टेबल में आए उसको भी हम भाज्य कहते हैं। या फिर ऐसे समझिए कि जो एक से कटे, खुद से कटे और दूसरी संख्या से भी कटे, उसको भी हम यौगिक कहते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो डिफिनीशन आप अपने माइंड में रखिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके एक से ज़्यादा गुणनखंड है, ये इतने सारी संख्याएं से कट जाती है, बाकी 11 नहीं कटने वाला है। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास है सी 31, वो भी किसी भी संख्या से नहीं कटने वाला है। आप माथा लगा लीजिए, दिमाग लगा लीजिए, ये हमारा अभाज्य हो जाएगा, हमें यौगिक चाहिए, ठीक। उसके बाद हमारे पास है 41, ये भी किसी अन्य संख्या से नहीं कटने वाला है, केवल ये एक से कटेगा और खुद से ही कटेगा, ठीक। चलिए 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक से कटे, खुद से कटे, किसी दूसरे से न कटे। अगर किसी दूसरे से कटे तब तो उसको हम भाज्य कहेंगे, दूसरा नाम यौगिक। और जो किसी और से न कटे उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या, इसका भी दूसरा नाम है रूढ़ संख्याएं कह दीजिए, ठीक है। तो हमें अब क्या ढूंढना है, अभाज्य संख्या ढूंढना है। अभाज्य संख्या जो किसी अन्य से न कटे, केवल खुदे से कटे और एके से कटे। तो हमारा पहला ऑप्शन है 33। 33 क्या है, 33 अपनों से कटेगा, एकों से कटेगा, 11 से भी तो कटेगा ना, 3 से भी तो कटेगा ना। तो ये तो हमारा क्या हो गया, यौगिक संख्या हो गया, जो अभी हम पहले क्वेश्चन पढ़े थे 9 नंबर क्वेश्चन। तो ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो अभाज्य संख्या चाहिए। बी नंबर क्वेश्चन, बी नंबर ऑप्शन क्या है 39। ये भी देखिए 13 से कटेगा, 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, 3 से कटेगा, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा
यौगिक हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? अभाज्य। अभाज्य का डिफिनीशन है कि वे संख्याएं जो एक से कटे, खुद से कटे, दूसरा संख्या से न कटे, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य कहते हैं। ये दोनों दूसरको संख्या से कटता है, इसलिए हम क्या कहेंगे? इसको यौगिक संख्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर अब देखते हैं हम सी। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है? 38। 38 क्या है? ये भी कटेगा। किस संख्या से? एक से कटेगा, खुद से कटेगा, अन्य संख्या से भी कटेगा। 19 से नहीं कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यौगिक संख्या हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं हम भाज्य संख्या। जब 3 गो फेल हुआ तो चौथा तो सही होगा ही। देख लेते हैं चौथा क्या है। ऑप्शन 31। लगाइए माथा। ये अपने और एक के अलावा किसी से कटेगा? लगाइए दिमाग। 31 किसी के टेबल में आता है? नहीं आता है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, बात हमारी आप समझ रहे होंगे। अगर यह वीडियो आपको सबसे अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे एमबीडी गाइज का ऑब्जेक्टिव जो हो उसका सॉल्यूशन करवाया जाता है। और जल्दी से शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में जो भी 10th क्लास में हैं, ताकि उन्हें भी इस वीडियो को देख करके हेल्प मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।